रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 37 और हमारा आज का टॉपिक है रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन एंड ब्लीडिंग। रूट प्रेशर जो है एक सेकंड कॉन्सेप्ट है असेंट ऑफ सैप के बारे में। पहले हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि रूट प्रेशर जो है उसकी वजह से किस तरह वाटर रूट से प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ मूव कर सकता है। तो रूट प्रेशर जो है ये किस तरह से जनरेट होता है। कहता है कि जो रूट के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जाइलम वेसल के अंदर सॉल्ट्स वगैरह, सल्यूट वगैरह जो है वो स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब जब जाइलम वेसल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ऑइन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से जाइलम वेसल का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। हमें पता है कि वाटर अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो इस मकसद के लिए हमने जाइलम वेसल के अंदर वाटर पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम करा दिया। ठीक है, ताकि जाइलम वेसल की तरफ वाटर की मूवमेंट हो, सॉइल से वाटर जो है वो जाइलम वेसल के अंदर आए। तो वाटर पोटेंशियल को कम करने के लिए हमने क्या किया, जाइलम वेसल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जब भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है तो वाटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अब सॉल्ट की वजह से जाइलम वेसल में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया। अब जब जाइलम वेसल के अंदर वाटर पोटेंशियल लो हो गया तो क्या होगा, सॉइल में से वाटर जो है वो अब मूव करेगा रूट के अंदर। तो जब सॉइल में से वाटर यानी अपने हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो जब हाई पोटेंशियल से वाटर मूव करेगा लो पोटेंशियल की तरफ, सॉइल से वाटर मूव करेगा रूट के अंदर। तो जब रूट के अंदर वाटर मूव करेगा तो रूट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वाटर का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वाटर का पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा रूट्स के अंदर कि वाटर के रूट के अंदर जो है एक प्रेशर जनरेट होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। यानी वाटर के इनवर्ड मूवमेंट की वजह से रूट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो गया है जिसको हम बोल रहे हैं रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर है ये सैप को मूव कराएगा अपवर्ड। इस रूट प्रेशर की वजह से जाइलम वेसल के अंदर जो सैप प्रेजेंट था, वाटर और मिनरल प्रेजेंट थे, उन पे एक प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर की वजह से वो सैप जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो रूट प्रेशर है, कहता है कि रूट प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसकी वजह से वाटर ज़्यादा दूर तक मूव कर सके। मूव तो करता है इसकी वजह से वाटर, इसकी वजह से असेंट ऑफ सैप होता तो है लेकिन बहुत कम, क्योंकि जो प्रेशर जनरेट होता है रूट प्रेशर की वजह से वो बहुत ही कम होता है, वो ज़्यादा दूर तक वाटर को मूव कराने के लिए ना काफ़ी होता है। इसी तरह से डे टाइम में हमें पता है कि ट्रांसपैरेशन हो रही होती है, तो डे टाइम में ट्रांसपैरेशन की वजह से जो ट्रांसपैरेशनल पुल जनरेट होता, कहता है वो ट्रांसपैरेशनल पुल जो है डे टाइम में वही मेन फैक्टर होता है असेंट ऑफ सैप कराने के लिए। रूट प्रेशर जो है उसका दिन के टाइम में बहुत कम किरदार होता है, क्योंकि रूट प्रेशर हमें पता है कि उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं होता जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा हाइट तक मूव कर सके। अब रूट प्रेशर जो है, कहता है कितना होता है, ये मैक्सिमम 100 to 200 किलो पास्कल्स हो सकता है, और अगर हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करें यानी बहुत रेयर केसेस में ये 800 किलो पास्कल तक भी हो सकता है। तो अब इतना जो प्रेशर है, कहता है कि ये वाटर को ज़्यादा दूर तक मूव कराने के लिए नाकाफ़ी है, इसकी वजह से वाटर ज़्यादा हाइट तक मूव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी डेफिनेटली असेंट ऑफ सैप के लिए ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ वाटर की जो मूवमेंट है वो होती है। ख़ास तौर पे जो प्लांट्स हैं जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं वहाँ पे ये जो रूट प्रेशर है वो एक मेन रोल प्ले करता है असेंट को सैप को अपवर्ड मूव कराने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक फिनोमिनन के बारे में जिसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन। हम अक्सर नोट करते हैं सुबह के टाइम के कुछ प्लांट के लीव्स के ऊपर हमें वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं
ग्यूटेशन और एक्सुडेशन। ग्यूटेशन के थ्रू प्लांट क्या करता है कि वाटर को स्क्रीट करता है, जिसकी वजह से वाटर प्लांट की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो ग्यूटेशन है या एक्सुडेशन है ये किसकी वजह से होती है? कहता है कि ये बेसिकली होती है रूट प्रेशर की वजह से। अभी जो हमने रूट प्रेशर पढ़ा, जिसकी वजह से हमने कहा कि सैप के ऊपर प्रेशर आता है, वो अपवर्ड मूव करता है, तो वो जो सैप है सम टाइम क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से प्लांट की अपनी बॉडी से ही स्क्रीट हो जाता है और वाटर जो है फिर वो प्लांट की सरफेस के ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो वाटर है कहता है कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड जिनको हम स्क्रीटिंग ग्लैंड्स कहते हैं या हाइडाथोर्स कहते हैं। तो इन ग्लैंड्स के थ्रू वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी से स्क्रीट होना शुरू हो जाता है और ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है प्लांट की सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि ग्रासेस वगैरह, स्ट्रॉबेरी लीव्स हैं। तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं बेसिकली ये ग्यूटेशन या एक्सुडेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हो रही होती है। और ग्यूटेशन कहता है कि ज़्यादातर तब होती है जब ट्रांसपायरेशन रुक जाती है, यानी कि जब इन्वायरमेंट में हमें पता है कि जब नमी ज़्यादा होती है तो फिर प्लांट ट्रांसपायरेशन को रोक देते हैं, या फिर रात के टाइम ट्रांसपायरेशन जो है वो रुक जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन जो है अब उसकी वजह से वाटर के वेपर्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे प्लांट की बॉडी से। तो अब वाटर को कोई ना कोई और अल्टरनेट रास्ता तो चाहिए ना जिसके ज़रिए वो वाटर की जो प्लांट है उसकी बॉडी से निकल सके। तो वो उन ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो प्लांट की बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, स्क्रीट होना शुरू हो जाता है और प्लांट की सरफेस के ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये जो ग्यूटेशन है कहता है कि ये पॉजिटिव प्रेशर या रूट प्रेशर की वजह से होती है जो जाइलम और रूट के टिश्यूज़ के अंदर जनरेट होता है। थर्ड जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक साइंटिस्ट था सैक्स, जिसने 1874 में ये थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग वाटर जो है वो मूव करता है सेल वॉल टू सेल वॉल और अपवर्ड मूव कर जाता है। सेल वॉल टू सेल वॉल जो पाथवे था वाटर की मूवमेंट का उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। तो यहाँ पे भी वाटर एपोप्लास्ट पाथवे यूज़ करता है। जो जाइलम वेसल की सेल वॉल्स हैं उसके अंदर एफिनिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो जो सेल वॉल है वो क्या कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, पैक्टिन प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। तो ये सारी सब्सटेंसेस जो हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से सेल वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो इस तरह से जो वाटर है वो एक सेल की सेल वॉल से दूसरे सेल की सेल वॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगी और सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वो प्लांट मूव करना शुरू हो जाएगा और अपवर्ड वाटर या सैप जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये जो सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट है वाटर की, इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। तो कहता है कि जब वाटर सेल वॉल में से रिलीज़ हो जाता है तो सेल वॉल फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। इम्बाइबिशन हमने जैसे कि कहा कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसकी वजह से जैसे कि वाटर को अपटेक करता है सेल वॉल, तो इसी तरह से जब सेल वॉल वाटर को रिलीज़ कर देगी तो सेल वॉल की फिर से जो साइज़ है वो मेंटेन हो जाएगा, जो पहले साइज़ था वही हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा वो फिर से कम हो जाएगा। इसी तरह से इम्बाइबिशन की वजह से कहता है जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनके सीड कोट जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके सीड जो हैं उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, 200 टाइम्स बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा सीड कोट का, सीड की कवरिंग का, तो सीड कोट रप्चर कर जाएगा और उसके अंदर जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो था वो बाहर निकल आएगा। अब हम एक और फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो सम टाइम क्या होता है कि जब प्लांट की बॉडी है उसके ऊपर कट लग जाता है या कोई वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है तो वहाँ से कोई लिक्विड जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है
कि प्लांट की सरफेस पे जब भी कट लगेगा तो उसके अंदर से लिक्विड रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि बहुत सारे प्लांट्स में ये जो ब्लीडिंग का फिनोमिनन है वो होता है, जैसे कि उसमें ग्रेप वाइन आ जाती है, सम पाम्स आ जाते हैं, शुगर मैपल्स आ जाते हैं। ये कुछ प्लांट्स के नाम बता दिए उसने। तो ये जो लिक्विड के रिलीज़ का कहता है स्पीड बहुत ही स्लो होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड है वो स्क्रीट होता है। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद हम देखें तो काफ़ी अमाउंट में लिक्विड जो है वो स्क्रीट हो चुका होता है। अगर हम पाम की बात करें, एक पाम जो प्लांट है, तो कहता है कि उसको अगर हम टैप करें यानी उसके ऊपर कट लगाएं तो तकरीबन 10 से 15 लीटर जो लिक्विड है वो एक दिन के अंदर उसमें से रिलीज़ हो सकता है। तो ये जो लिक्विड रिलीज़ होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? वो वाटर, शुगर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये किस वजह से होती है? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से और रूट प्रेशर की वजह से होता है। जो रूट प्रेशर जनरेट होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वाटर का प्रेशर जाइलम वेसल के अंदर होता है। तो उस प्रेशर की वजह से जब भी प्लांट की बॉडी के ऊपर कोई कट लगेगा तो वहाँ से प्रेशर के साथ जो लिक्विड है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ग्यूटेशन का प्रोसेस के प्लांट की सरफेस के ऊपर हमें जो वाटर है उनके ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जिस फिनोमिनन के वजह से ये वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन या फिर एक्सुडेशन।